बजट सत्र से पहले होगी आज सर्वदलीय बैठक। केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। बैठक में केंद्रीय बजट पर होगी चर्चा। केंद्र सरकार के विपक्ष से सहयोग की अपील की। दिल्ली में मिली पंजाब सरकार लिखी गाड़ी। गाड़ी में मिली अवैध शराब और भारी मात्रा में कैश। गाड़ी में मिले कैश पर विपक्ष ने आम आदमी पार्टी को घेरा। अखिलेश यादव आज रठाला और किरारी में आप के समर्थन में करेंगे जनसभा। रैली में वो गठबंधन की एकजुटता पर देंगे जोर। भाजपा सरकार की नीतियों पर साधेंगे निशाना। वहीं अयोध्या में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज मिल्कीपुर विधानसभा में 2 कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। पहले वो 12 बजे विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में युवा सम्मेलन को करेंगे संबोधित। फिर 1 बजे केरला पब्लिक स्कूल में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में होंगे शामिल। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नजफगढ़ में जनसभा में कहा, जल जीवन मिशन और पलायन रिहर्सल योजनाओं से विकास हो रहा है और दिल्ली में भी डबल इंजन सरकार आएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कालकाजी में कहा, यमुना जी को साफ करने का काम अरविंद केजरीवाल सरकार ने नहीं किया, जबकि उन्होंने हमेशा यही वादा किया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ भगदड़ को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हादसे में 30 की मौत, 90 से ज्यादा लोग हुए घायल। घायलों का इलाज जारी। सरकार ने संवेदना व्यक्त की। महाकुंभ भगदड़ में 30 लोगों की मौत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख की आर्थिक सहायता मिलेगी। न्यायिक जांच के आदेश। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दिल्ली के राजौरी गार्डन में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और आम आदमी पार्टी की नीतियों का प्रचार भी किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि लोगों का प्यार है जो हमें समर्थन मिल रहा है। अमोनिया स्तर पर कहा, जांच के लिए हम तैयार हैं। कमिश्नर से मुलाकात। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, हम नदियों को मां मानते हैं, लेकिन कुछ लोग नदियों में जहर मिलाने की बात करते हैं। ये उनकी संकीर्ण सोच है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पल्ला गांव में यमुना नदी से पानी पीकर उसकी स्वच्छता का संदेश दिया और नदियों की रक्षा की आवश्यकता पर जोर भी दिया। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने अरविंद केजरीवाल के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने यमुना के पानी में जहर की बात को गलत बताया और दिल्ली को स्वच्छ पानी देने की बात कही। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जापान में निवेशकों से मिलकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। कहा, राज्य मुख्यमंत्री मोदी या प्रधानमंत्री मोदी के साथ स्वयं प्रेरणा लेकर निवेश बढ़ा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने सिंघाचलम पंचग्राम मुद्दे पर समीक्षा बैठक की। बैठक में क्षेत्र विकास और संबंधित समस्याओं पर चर्चा भी हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाकुंभ हादसे पर संवेदना व्यक्त की। घायलों के इलाज की जानकारी दी और कहा, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री और स्थानीय प्रशासन से संपर्क में। केजरीवाल ने कहा, भाजपा मोहल्ला क्लिनिक और महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा को बंद करना चाहती है। सरकार बनने पर पानी के बड़े बिल माफ करवा दूंगा। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, आतिशी की बात कोई नहीं सुनता। आम आदमी पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं। भाजपा महिला समृद्धि योजना लागू करेगी। 13,000 बस देने का वादा। राहुल गांधी ने बवाना जनसभा में केजरीवाल पर बोला हमला। कहा, शराब घोटाले का आरोप लगाया। कहा, केजरीवाल ने 5 साल में यमुना का पानी पीने का वादा पूरा नहीं किया। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने केजरीवाल के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। कहा, केजरीवाल हर समस्या का कारण बाहर ढूंढते हैं। दिल्ली की वायु प्रदूषण और यमुना के पानी के लिए हमें दोषी ठहराते हैं। महाकुंभ भगदड़ पर चिराग पासवान ने श्रद्धांजलि अर्पित की। घायलों के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री स्थिति पर निगरानी बनाए हुए हैं। उचित कार्रवाई भी की जाएगी। वह त्रिपुरा में मुख्यमंत्री माणिक शाह ने गणतंत्र दिवस परेड 2025 में त्रिपुरा की झांकी को दूसरा स्थान मिलने पर जताई खुशी। प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया, लोगों का आभार व्यक्त किया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिल्ली के उत्तम नगर में जनसभा कर केजरीवाल पर बोला हमला। यमुना के पानी को लेकर दिया बयान और कहा, हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रही। सीमा आतिशी ने एलजी वीके सक्सेना को जवाब देते हुए यमुना में अमोनिया का स्तर 700% अधिक होने का दावा किया। उन्होंने हरियाणा सरकार का बचाव और दिल्ली के जल प्रदूषण पर निष्क्रियता पर उठाए गंभीर सवाल।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी और बिजली जैसी समस्याओं का समाधान करने का वादा किया गया। पार्टी ने दिल्ली वासियों के लिए कई योजनाओं की भी घोषणा की। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस घोषणा पत्र के बाद जयराम रमेश ने कहा, गारंटी जनता का अधिकार है। दिल्ली के लिए 5 गारंटियां घोषित की गई हैं। प्रदूषण के मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने गंभीरता से काम लिया। शिवसेना नेता संजय राउत ने भाजपा पर महाराष्ट्र जीतने के लगाए आरोप। कहा, ईवीएम भ्रष्टाचार या पैसे की ताकत का उपयोग करके दिल्ली में प्रचार की जरूरत नहीं है। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को ही जिताएंगे। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल पर लगाए आरोप। कहा, दिल्ली दंगों के दौरान कहां थे केजरीवाल। शराब नीति में भ्रष्टाचार का आरोप और पुलिस से जांच की मांग। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, इस बार दिल्ली में कमल ही खिलेगा। केजरीवाल ने पूर्वांचल के लोगों को बेइज्जत किया और शराब नीति को बढ़ावा दिया है। दिल्ली की जनता इसका जवाब जरूर देगी। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, हरियाणा के सोनीपत और पानीपत में प्रदूषण अपराध है, जिसे यमुना में डाला जा रहा है। भारद्वाज ने राहुल गांधी पर कहा, जो अमेठी छोड़कर भागे वो दूसरों को नसीहत न दे। कांग्रेस सांसद डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जेपीसी की बैठक की और कहा, कई आपत्तियां और सुझाव रिपोर्ट में शामिल नहीं किए गए। सरकार ने असंवैधानिक संशोधन लाकर अल्पसंख्यकों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाया है। 2020 दिल्ली दंगों के आरोपी और एआईएमआईएम के मुस्तफाबाद से उम्मीदवार ताहिर हुसैन ने कहा, एआईएमआईएम ने मुझे उम्मीदवार बनाया, मैं यही पला बढ़ा। पहले किसी पार्टी ने मुस्तफाबाद के विकास पर ध्यान नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के जमानत के लिए धन्यवाद। तो वहीं 2020 दिल्ली दंगों के आरोपी और मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से एआईएमआईएम के उम्मीदवार ताहिर हुसैन चुनाव प्रचार में जुटे। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी से 3 फरवरी तक ताहिर हुसैन को प्रचार के लिए हिरासत में पैरोल दी है। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर कहा, 655 पन्नों की रिपोर्ट रातों रात पढ़ना असंभव था। मैंने असहमति रिपोर्ट दी, मैं विधेयक का विरोध करूंगा। बीजेपी सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जेपीसी की बैठक के बाद कहा, रिपोर्ट 14 से 11 मतों से स्वीकृत हुई। विपक्ष का विरोध उनके डीएनए का हिस्सा है। कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जेपीसी की बैठक में कहा, जब कोई निर्वाचित नेता खुद को शासक समझने लगता है तो अहंकार में ऐसे फैसले लेने लगता है जो लोकतंत्र के खिलाफ होते हैं। मुरादाबाद के करणपुर गांव में आलू के खेत में देसी बम फटने से 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए। फॉरेंसिक टीम और बम स्क्वाड जांच में जुटे हैं। खेत संभल के ताहिर के ठेके पर था। गृह क्लेश के कारण विवाहिता ने लगाई आग और इलाज के दौरान उसकी हुई मौत। घटना गांधी पार्क थाना क्षेत्र की। प्रतिष्ठित स्कूल केडीएमए लॉलीपॉप स्कूल टीचर ने एलकेजी छात्रा से घिनौनी हरकत की। मासूम के पेट में दर्द होने पर परिजनों को दी जानकारी। परिजनों ने थाने में शिकायत कर टीचर को पुलिस को सौंपा। मस्जिद की दीवार पर जय श्री राम, सीताराम और ओम लिखने से बढ़ा तनाव। पुलिस ने तत्काल दीवारें साफ कर माहौल को किया शांत। प्रशासन ने अराजक तत्वों की पहचान कर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। तेज रफ्तार वाहन ने 2 बाइक सवारों को रौंदा। एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। चालक हादसे के बाद फरार। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दरोगा पर हमले के आरोप में 3 बदमाशों से पुलिस की हुई मुठभेड़। एक बदमाश गोली लगने से हुआ घायल, जबकि 2 अन्य को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने उनके कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद किए। अंबेडकर प्रतिमा हटाने गई पुलिस पर पथराव में 11 पुलिसकर्मी हुए घायल। एक की हालत गंभीर। आगजनी उपद्रव में 19 नामजद, 200 अज्ञात पर केस दर्ज। 6 आरोपी हिरासत में और पुलिस कर रही है इस पूरे मामले की जांच। घटना रोराबाद थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। संयुक्त जिला चिकित्सालय का ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त होने से गंदा पानी अस्पताल परिसर में फैल गया है। मरीज और स्वास्थ्यकर्मी गंदे पानी से गुजरने को मजबूर है। इंजीनियर व ठेकेदार की लापरवाही से ये समस्या उत्पन्न हुई। चिन्हट थराहा पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बिना नोटिस की दुकानों पर बुलडोजर चलाया। विरोध के बाद क्षेत्र पार्षद अजय राय धरने पर बैठे। दुकानदारों ने कोर्ट केस का हवाला देते हुए कार्रवाई को गलत बताया।
अवैध शस्त्र और कारतूस तस्करी के 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। पुलिस ने तमंचा, लाइसेंसी पिस्टल, राइफल, डीबीबीएल, गन और कारतूस किए बरामद। फतेहपुर पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। शातिर के साथ मुठभेड़ में उसे लगी गोली, तमंचा, खोखा, कारतूस, गांजा और मोटरसाइकिल बरामद की गई। साथ ही साथ आरोपी पर 29 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। तो वहीं कुशीनगर देवरिया सीमा पर तेज रफ्तार बाइक और अज्ञात ट्रक के बीच टक्कर में 4 की दर्दनाक मौत। कोहरे के कारण हुआ हादसा। पुलिस ने शव और क्षतिग्रस्त वाहन को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। खबर यूपी से है, जहां पर दरअसल सेन पश्चिम बारा में शातिर गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। महाराजपुर में ये पुलिस मुठभेड़ हुई है, जहां पर भाग रहे तस्करों की बाइक अनियंत्रित हुई और फायरिंग में पुलिस ने एक तस्कर को गोली मार दी, दूसरे को पकड़ लिया। वहीं महाकुंभ के अंदर चल रहे पूरे विवाद को लेकर अब मुस्लिम समाज ने श्रद्धांजलि की मांग की है और ऐसे में चलते हुए तमाम चीजों को लेकर उन्होंने बयान दिया। बख्शीगा तालाब के माहोना क्षेत्र में काबू ट्रक ने मकान से टकराकर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 घायल हो गए। एसडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन दल और राजस्व विभाग की टीम मौके पर मौजूद। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत पीएम मोदी ने देहरादून से की। नैनीताल और हल्द्वानी में आयोजन, 2000 से अधिक खिलाड़ियों का स्वागत, प्रसाद जो है खेल प्रतियोगिताएं और फिट इंडिया का आह्वान। बिलना क्षेत्र में दबंगों ने गरीब युवक को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा, सिर में गंभीर चोट आई। पुलिस ने जांच शुरू की, पीड़ित परिवार कर रहा कार्रवाई का इंतजार। सपा नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ी। एमपी एमएलए कोर्ट में अमर्यादित टिप्पणी मामले में आरोप तय, चलेगा मुकदमा। सीतापुर जेल के यहां पर वीसी के माध्यम से आजम खान की रिपोर्ट में हुई पेश। नजीबाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, जिसमें एक बदमाश हुआ घायल। पुलिस ने पीछा कर एक चोर को पकड़ा। चोर हाल ही में हुई चोरी की वारदात को स्वीकार कर यहां पर देखा गया। चोरी का माल भी पुलिस ने बरामद किया है। दिल्ली के बुराड़ी में गिरी बिल्डिंग के मलबे से 30 घंटे बाद एक परिवार के 4 सदस्यों को जिंदा बचाया गया। 2 छोटे बच्चे और माता पिता के सुरक्षित निकलने पर रेस्क्यू टीम की आंखें हुई ना। थाना टौंजा क्षेत्र में बड़ी घटना घटी। मौके पर 2 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गाजियाबाद में घने कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा हुआ। 50 से अधिक गाड़ियां टकराई। मुरादनगर और भोजपुर में कई लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। चोरी का सामान बरामद किया गया है, अवैध हथियार बरामद किए गए। मामला सामने आ रहा है यूपी से, जहां पर यूपी पुलिस मुठभेड़ में यहां पर एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। भीमपुर में बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति स्थापना को लेकर 2 समुदाय में हुआ विवाद। पुलिस ने जबरन मूर्ति हटाने की कोशिश की, भगदड़ मची और पुलिस पर पथराव व फायरिंग। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कोहरे कारण बाइक और अज्ञात ट्रक में हुई जोरदार टक्कर, 4 लोगों की दर्दनाक मौत। मौके पर पहुंची पुलिस शव और क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुटी। कानपुर में पुलिस ने मुठभेड़ में एक गौ तस्कर को पैर में मारी गोली, मारकर किया गिरफ्तार। 2 अन्य तस्करों के नाम सामने आए, 2 भैंस और 2 बढ़िया बरामद। बुलंदशहर में दिखा आस्था का अनोखा नजारा। एक युवक अपनी मां को पैदल गाड़ी से ले जा रहा। प्रयागराज मुजफ्फरनगर से शुरू हुई मां बेटे की श्रद्धा भरी यात्रा। भाजपा उन्नाव में अटल स्मृति संकलन एवं संपर्क अभियान चलाएगी, जो 15 फरवरी से 15 मार्च तक चलेगा। इस दौरान कार्यकर्ता अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा और सरकारी योजनाओं को घर घर पहुंचेंगे, साथ ही पार्टी संगठन को करेंगे मजबूत। हरदोई में एसपी ने लनार थाने का किया औचक निरीक्षण। गंदगी देख लगाई थानेदार को फटकार। थाने के कार्यों से असंतुष्ट दिखे एसपी जादौन। थाने की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने को लेकर एसपी को दिए निर्देश। डिलीवरी के दौरान क्लिनिक में नवजात शिशु की हुई मौत। परिजनों ने स्टाफ पर लापरवाही का लगाया आरोप। घटना के बाद पहुंचे डिप्टी सीएमओ ने क्लिनिक को किया सीज। संभल में शाही जमा मस्जिद के निकट पहुंचा नगर पालिका का बुलडोजर। मृत्युंजयेश्वर महादेव मंदिर की भूमि पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बुलडोजर कार्रवाई में लोगों में मचा हड़कंप।
सुल्तानपुर के लंबुआ क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय के 2 शिक्षकों की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। घटना के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने संज्ञान लेते हुए पूरे विद्यालय स्टाफ का वेतन रोककर जांच के आदेश दिए। सहारनपुर के कुतुबशेर इलाके में एक व्यक्ति ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। तनाव में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। अमरोहा में छुट्टा पशुओं के खेत की रखवाली कर रही महिला की लकड़ी से बने मकान से गिरने पर मौत हो गई। परिवार ने बिना कानूनी कार्रवाई किए अंतिम संस्कार किया। मजराल थाना क्षेत्र के मनोहरपुर गांव में अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर नकदी और कीमती आभूषण चुराए। पीड़ित ने पुलिस को दी तहरीर, जांच जारी। थाना लोहिया नगर क्षेत्र में अनिकेत नामक युवक रील बनाते समय पानी की टंकी में गिरा। दोस्तों ने अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने मल्टीपल फ्रैक्चर की पुष्टि। दादरी पुलिस और आबकारी विभाग ने लोहारी टोल प्लाजा से 135 पेटी विदेशी शराब पकड़ी। तस्कर गिरफ्तार किया। शराब बिहार ले जा रही थी। रामकोला थाना क्षेत्र के कोटरी गांव में 2 पक्षों के बीच जमीनी विवाद के कारण झोपड़ी उजाड़कर कब्जा किया गया। पुलिस को सूचना देने के बाद भी घंटों नहीं पहुंची। वहीं लखनऊ कानपुर देहात जालौन में टेंडर वैल्यू से 40% कम पर फाइनल। सीतापुर और हरदोई में फुल वैल्यू पर एक ही फर्म का हुआ टेंडर। जिलाधिकारी ने चुप। लोक निर्माण विभाग की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर मचान की जांच शुरू की। सभी बिंदुओं पर विभाग के कर्मचारी जांच में जुटे हैं। वहीं गर्लफ्रेंड के शौक पूरे करने के लिए घर में की लाखों रुपए की चोरी है। डीसीपी वेस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया घटना का खुलासा। जहराबाद थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर श्याम बाबू गिरफ्तार। 29 मुकदमे दर्ज। उसके पास से तमंचा, गांजा और मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस जांच में जुटी। नगर पालिका और ट्रैफिक पुलिस का अभियान। अवैध दुकानों, टीन शेड और निर्माण को बुलडोजर से तोड़ा गया। दरगाह थाना क्षेत्र में कैलाश होटल से आसाम रोड तक होगी कार्रवाई। निर्माण लड्डू महोत्सव के दौरान पेड़ गिरने से 50 से ज्यादा श्रद्धालु हुए घायल। 7 श्रद्धालु की मौत। 24 घंटे बाद भी 2 दर्जन लोग अस्पताल में भर्ती। संभल आदमपुर रोड पर डीसीएम और स्कूल मारुति इको की भिड़ंत। 4 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। पुलिस ने चालक को पकड़ा। घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। गोरसाईगंज में बैंक ऑफ बड़ौदा के पास पीआरवी टीम के साथ भिड़े बैंक कर्मी। अभद्रता और हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस जांच में जुटी। भोजपुर थाना क्षेत्र में घने कोहरे के कारण हुआ हादसा। एक घायल, यातायात बहाल। कोई बड़ी घटना नहीं घटी। पुलिस प्रशासन ने राहत कार्य शुरू किया। आगरा में थाना निवोरा के गांव गढ़ी हीरालाल शाहदेव में उप निरीक्षक पर घर में घुसकर युवक और परिवार से मारपीट करने का आरोप। पीड़ित ने पुलिस पर लेन देन का लगाया। अयोध्या के सरयू घाट पर संध्या आरती आयोजित की गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने भाग लिया। धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक धरोहर को प्रस्तुत करने वाली ये आरती आकर्षण का केंद्र बनी। तीसरे टी20 में पंड्या, सुंदर और अक्षर की धीमी बल्लेबाजी रही भारत के लिए नुकसान। ओवरटन ने 3 विकेट, वहां डकैत ने यहां पर 50 बनाए। चक्रवर्ती बोले, मैं खुद को और बेहतर करूंगा। नतीजों की जिम्मेदारी हमें लेनी होगी। सूर्या ने कहा, ओस रहती है तो मैच में मदद मिलती है। मोहम्मद शमी ने 436 रन यहां पर दिन बाद इंटरनेशनल मैच खेला। वही हार्दिक ने टी20 में 1799 बॉल फेंकी। चक्रवर्ती ने दूसरी बार 5 विकेट लिए। शानदार मोमेंट्स और नए रिकॉर्ड बने। रणजी मैच से पहले मुंबई में विराट ने प्रैक्टिस की। बांगर के साथ बैकफुट पर काम किया। 30 जनवरी से दिल्ली और रेलवे के बीच मुकाबला होगा। रोहित शर्मा को आईसीसी टी20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया गया। 4 भारतीय खिलाड़ी शामिल। अर्शदीप को साल का बेस्ट टी20 प्लेयर चुना गया। फिल्म मेकर सूरज बड़जात्या ने कहा, इस बार प्रेम का किरदार होगा ज्यादा मैच्योर। स्क्रिप्ट पर काम जारी। सलमान के फैंस के लिए है खुशखबरी। अक्षय कुमार की पिछली 4 फिल्मों के ओवरऑल कलेक्शन में ज्यादा OMG 2 रही। वही उसकी लास्ट जो सुपरहिट फिल्म बनी, वहीं बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन।
आमिर खान ने रायपुर भास्कर उत्सव में सलमान से गुस्से की वजह बताई। अमिताभ की पेंटिंग बनाई, महिला से कहा तोर से अब बढ़ मया कर तू, फैंस का दिल जीता। अक्षय कुमार को हेरा फेरी वाला आदमी कहते थे राजेश खन्ना। बेटी ट्विंकल से कहा था इसकी लगाम खींच कर रखना। राजेश खन्ना ने अक्षय की आदतों पर किया था टिप्पणी। बेटी की फिल्म लवयापा के फैन हुए आमिर। इतनी पसंद आई कि खुद किया ट्रेलर लॉन्च। रोमांटिक कॉमेडी करना जुनैद खुशी के लिए रहा चैलेंजिंग। कंगना ने पॉलिटिशियन बनने के बाद बदला ड्रेसिंग स्टाइल। हारमोनियम से कार्तिक की आवाज सुधरी। और स्टार्स की इमेज बदलने में एक्सपर्ट्स की भूमिका अहम, कहते हैं फैशन और व्यक्ति। सैफ के बेटे इब्राहिम को लॉन्च करेंगे करण जौहर। कहा फिल्में इनके खून में हैं। बताया कैसे 12 साल की उम्र में अमृता से हुई मुलाकात। शाहिद कपूर ने स्टार्स के एटीट्यूड वाले बयान पर दी सफाई। कहा सलमान खान का सम्मान करता हूं, उनके लिए कभी कुछ नहीं बोल सकता। स्पष्टीकरण दिया बयान। द मेहता बॉयज का ट्रेलर हुआ लॉन्च और बाप बेटे के रिश्ते पर आधारित है ये फिल्म। 7 फरवरी को होगी रिलीज। बोमन ईरानी का डायरेक्शन डेब्यू। विकी कौशल की फिल्म चावा से विवादित सीन हटाया जाएगा। डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने राज ठाकरे से की मुलाकात। बदलाव के बाद 14 फरवरी को फिल्म होगी रिलीज।